जरा सोचिए, सोने और जवाहरातों से बना एक शहर जिसे खुद भगवान कृष्ण ने बसाया हो, और वो बस एक ही दिन में समुद्र में समा जाए। सुनने में ये किसी पौराणिक कथा जैसा लगता है ना? पर क्या हो अगर ये सच हो? आज हम लहरों के नीचे गोता लगा रहे हैं और द्वारका के इसी खोए हुए शहर के रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं। देखिए, ये कोई आम शहर नहीं था। कहानियों में एक ऐसी जगह का जिक्र है जहां दीवारें सोने की थीं और सड़कें चांदी से चमकती थीं। मतलब एक ऐसी दौलत जिसकी आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और बात सिर्फ दीवारों और सड़कों की नहीं थी। भागवत पुराण के मुताबिक वहां 9 लाख से ज्यादा आलीशान महल थे और हर महल कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। 9 लाख! जरा इस आंकड़े को सोच कर देखिए, ये इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है। और फिर बस एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। समुद्र ने उस शानदार शहर को खुद में समा लिया। और यहीं से हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या द्वारका सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी है, या फिर समंदर की गहराइयों में सच में खोया हुआ शहर है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? तो ये समझने के लिए कि आज हम कहाँ हैं, हमें पहले उस कहानी से शुरू करना होगा जो पीढ़ियों से चली आ रही है। चलिए, प्राचीन ग्रंथों में उतरते हैं और द्वारका के जन्म और उसके दुखद अंत की कहानी को जानते हैं। द्वारका, इसका मतलब ही है प्रवेश द्वार। कथाओं के अनुसार समुद्रदेव ने खुद भगवान कृष्ण को करीब 153.6 वर्ग किलोमीटर जमीन दी थी, और इस पर देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने इस शहर को बनाया था। मतलब इसकी प्लानिंग, इसका बंदरगाह, इसकी सुरक्षा, सब कुछ बेजोड़ था। लेकिन इस सुनहरे शहर का अंत 2 श्रापों से जुड़ा है। पहला, महाभारत युद्ध के बाद दुखी गांधारी का श्राप कि कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर ही खत्म होगा। और दूसरा, जब कृष्ण के बेटे सांभ ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया तो उन्होंने श्राप दिया कि वो एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे कुल का नाश कर देगा। और जैसे ही ये श्राप सच हुए और भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी, अरब सागर ने मानो अपना दिया हुआ सब कुछ वापस ले लिया। पूरी की पूरी द्वारका नगरी पानी में डूब गई और एक युग का अंत हो गया। चलिए, अब प्राचीन कथाओं से निकलकर सीधे 20वीं सदी में चलते हैं। एक ऐसा दौर जब कुछ कानाफूसी और कुछ अजीब घटनाओं ने ये संकेत देना शुरू किया कि शायद ये पौराणिक कथा सच हो सकती है। शुरुआत हुई कुछ फुसफुसाहटों से। 1930 के दशक में मछुआरों ने पानी के नीचे अजीब पत्थर की संरचनाएं देखने की बात की। फिर आसमान से पायलटों ने समुद्र तल पर सीधी सीधी लाइनें देखीं जो कुदरती नहीं लग रही थीं। क्या ये सब सिर्फ एक वहम था? फिर 1963 में एएसआई ने पहली बार जमीन पर खुदाई शुरू की और 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा सुराग मिला, एक तांबे की प्लेट जिस पर लिखा था कि कृष्ण इस इलाके में रहते थे। तो ये खोज ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये दशकों का सफर था। 1963 की पहली खुदाई से लेकर 1979 में भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनने तक। फिर 1983 से 1992 के बीच पानी के नीचे 12 अभियान हुए और 2000 के दशक में तो हाईटेक सोनार मैपिंग का इस्तेमाल हुआ। ये सफर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के उस प्रतीकात्मक दौरे तक जारी रहा। और इस सफर में एक नाम सबसे अहम है, डॉक्टर एस.आर. राव, वो पुरातत्वविद जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद इस खोज को एक नई दिशा दी। डॉक्टर राव का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो कहते थे, मैं इन ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। उनका मानना था कि इन महाकाव्यों में इतिहास के सुराग छिपे हैं, बस उन्हें ढूंढने की जरूरत है। लेकिन उनका ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके रास्ते में बहुत बड़ी मुश्किलें थीं, और ये जो नंबर स्क्रीन पर है ये सब कुछ बयां करता है। 800 रुपए। जी हां, बस इतने ही पैसे थे उनके पास अपने पहले अभियान के लिए, जो उन्होंने छोटे छोटे दानों से बड़ी मुश्किल से जुटाए थे। और फिर भी इतने कम पैसों से उनकी टीम ने जो खोज निकाला वो हैरान करने वाला था। सोचिए, पानी के नीचे 560 मीटर लंबी एक दीवार मिल रही है, पत्थर के खंभे, सैकड़ों कलाकृतियां और शायद सबसे जरूरी, बड़े बड़े 3 छेद वाले पत्थर के लंगर। ये पहला पक्का सबूत था। यहां कभी एक एक्टिव बंदरगाह था, एक बसा बसाया डूबा हुआ शहर था। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं 21वीं सदी में। एक ऐसा दौर जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने सबूतों की नई परतें खोलीं और शहर के डूबने की एक वैज्ञानिक वजह भी सामने रखी। खोज का तरीका कैसे बदला, ये देखना बहुत दिलचस्प है।
80 के दशक में ये गोताखोरों की हिम्मत पर निर्भर था, जो खुद पानी में उतरकर चीजें ढूंढते थे। लेकिन 2000 के दशक तक खेल पूरी तरह बदल गया। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी की टीम ने एडवांस्ड सोनार का इस्तेमाल किया, जो समुद्र तल के नीचे तक देख सकता था। इससे उन्हें पूरे शहर का डिजिटल नक्शा बनाने और हर चीज की सही उम्र पता लगाने में मदद मिली। और जब कार्बन डेटिंग के नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। कुछ चीजें करीब 9000 साल पुरानी थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी। और सबसे खास बात, चीजों का एक बड़ा हिस्सा करीब 5000 साल पुराना था, जो सीधे सीधे महाभारत के समय से मेल खाता था। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कथा और विज्ञान दोनों एक साथ हाँ मिलते हैं। एक तरफ श्राप की कहानी है जो एक शहर को डुबो देती है, और दूसरी तरफ समुद्र के स्तर में अचानक आई बाढ़ का वैज्ञानिक सबूत है। क्या ये मुमकिन है कि ये दो अलग अलग कहानियां ना हों, बल्कि एक ही भयानक घटना को बताने के दो अलग अलग तरीके हों? तो आखिर में इन सारी खोजों का आज के दौर में क्या मतलब है, और कैसे आस्था, इतिहास और हमारी पहचान एक साथ जुड़ती हैं? हाल ही में फरवरी 2024 में एक बहुत ही प्रतीकात्मक पल देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारिका साइट पर पानी के नीचे जाकर पूजा की। उनका वहां मोर पंख चढ़ाना इस डूबी हुई विरासत को राष्ट्रीय सम्मान देने का एक प्रतीक बन गया, जिसने इतिहास और आस्था को एक मंच पर ला दिया। आखिर में द्वारिका की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है। जैसा कि ये विचार कहता है, आस्था और विज्ञान दो अलग अलग ध्रुव नहीं हैं, वे एक ही सच तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता हमें विश्वास देता है और दूसरा उसे साबित करता है। द्वारिका की कहानी इन दोनों रास्तों का एक बेहतरीन संगम है। तो ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर द्वारका, वो सोने का शहर, सच था, तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में और कौन-कौन सी अविश्वसनीय कहानियां हैं जो अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं? ये हमें याद दिलाता है कि शायद मिथक और इतिहास के बीच की